हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए बेटा? आज हम अपने फोर्थ वीडियो लेक्चर पर। सर आज क्या करने वाले हैं? आज ड्रॉ ऑफ लॉट्स के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे टीएस ग्रेवाल से। मैं आपको सारी इलिस्ट्रेशंस करवा दूंगा। सर अनसॉल्व करा दो ना। बेटा अनसॉल्व आप खुद करो, कोई डाउट आएगा तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, पर मैं आपको सारे सॉल्व क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट कि अनसॉल्व आप कर सको। यदि सॉल्व आपको सॉल्व मिल जाएंगे, अनसॉल्व मैं करा दूंगा, तो कभी किसी को कोई डाउट ही नहीं आएगा। कभी किसी को कोई डाउट ही नहीं आएगा। हाँ, अनसॉल्व में कोई 2 4 5 अच्छे क्वेश्चन होंगे तो जरूर मैं कवर अप करवा दूंगा, नहीं तो सेम क्वेश्चंस आपको खुद कवर अप करने पड़ेंगे। ठीक है जी, शुरू करें। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप रीड कीजिए। वो कहता है बैंक ऑफ इंडिया हैज आउटस्टैंडिंग 1,10% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन करो, बैंकिंग कंपनी। सर क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ना कोई डीआरआर बनाना, ना कोई डीआरआई बनानी, कोई पंगा ही नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई पंगेबाजी वाला काम नहीं है। दूसरा, 1 लाख रुपए के डिबेंचर नहीं है, 1 लाख डिबेंचर्स है। डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, डिबेंचर की फेस वैल्यू 10 है। इशू हुआ था 2016 में। इशू कब हुआ था बेटा? ये देखो, इशू हुआ था 1/4/2016 को, रिडीम होगा 30/6/2020 को। ठीक है जी, बात ही खत्म हो गई जी। हाउ मच अमाउंट ऑफ द डीआरआर इज टू बी क्रेडिटेड? सर बैंकिंग कंपनी है, कोई डीआरआर वीआरआर कुछ नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। इशू वाले दिन एंट्री क्या करी होगी हमने? एंट्री कर दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बिल्कुल सही बात सर। 1 लाख लोगों से 10 रुपए, दैट इज 10 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या करी होगी? नेक्स्ट एंट्री करी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, वही 10 लाख से। गॉट इट? नेक्स्ट एंट्री क्या करी होगी हमने बेटा? रिडम्पशन के टाइम पे। इस दिन किया था इशू ऑफ डिबेंचर और इस दिन क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमने कहा होगा 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा वापस करने के लिए क्या बोलेंगे? टू बैंक अकाउंट 10 लाख, 10 लाख। किसी को डाउट? 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है बेटा ये तो। रिडम्पशन की एंट्री कर दी। सर डीआरआर क्यों नहीं बनाया? बैंकिंग कंपनी है। डीआरआई क्यों नहीं बनाई? बैंकिंग कंपनी है। सिंपल सा फंडा था। इशू करने की 2 एंट्री, रिडीम करने की एंट्री। क्वेश्चन में पढ़ लो, क्वेश्चन ने क्या मांगा है। उसने कहा कि सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री करके दिखा दो, तो बस 2 एंट्री हो जाएंगी, काम खत्म। उसमें तो इशू की एंट्री भी नहीं होगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी शुरू करते हैं अपनी फोर्थ इलस्ट्रेशन। ये रही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है? कहता है वाइल्ड लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। सर कैसी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। ठीक है। इशू 50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच ऑन 1st of April 2018। दीज डिबेंचर्स आर रिडीम ऑन, दीज डिबेंचर रिडीम किए जाएंगे। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये रहा जी, 1 अप्रैल 2018 को कितने परसेंट डिबेंचर इशू हुए बेटा? 50,000 10% डिबेंचर्स एट अ रेट ऑफ 10 ईच। यही है? बिल्कुल सर यही बात है। आगे ये डिबेंचर रिडीम होंगे। सर डेट आएगी 31 मार्च 20 के बाद 30/6/20 को, 30/6/20 को डिबेंचर क्या हो जाएंगे? रिडीम हो जाएंगे। ठीक है जी। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 55,000 डिबेंचर्स। ठीक है, कंपनी ने लगा दिया प्रोराटा। द डिबेंचर रिडीम ऑन द
रिडीम कर देंगे और डेट पे और आपको सारी एंट्रीज करके दिखानी है। वो कह रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात नहीं करनी, मैंने बता दिया कि वो एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी को डीआरआर तो नहीं बनाना पर डीआरआई जरूर बनाना है, डीआरआर तो नहीं बनाना पर डीआरआई जरूर बनाना है। तो आप बेटा एंट्री पूरा फॉर्मेट से करोगे, मतलब पहले वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, जर्नल एंट्री, उसकी नरेशन, पर मैं आपको लाइन पे एंट्री करके दिखा रहा हूं कि किस किस दिन कौन कौन सी एंट्री की जाएगी। अच्छा, एप्लीकेशन जो मुझे रिसीव हुई थी बेटा वो 55,000 शेयर्स की डिबेंचर्स की हुई थी और हमने क्या लगा दिया था इस दिन, प्रो राटा। क्या लगा दिया था बेटा, प्रो राटा। क्या लगा दिया था, प्रो राटा। मतलब 55,000 को 50,000 दिए थे। मतलब सिंपल सी बात है यार, जब सारे पैसे एक साथ ले लेंगे तो आगे एडजस्ट करने का तो स्कोप ही नहीं है। 10 रुपए के डिबेंचर का पैसा यदि मैं आज ही 10 रुपए ले लूंगा तो आगे एडजस्ट करने का स्कोप नहीं है, तो रिफंड ही करेंगे। ये तो बुद्धू बना रहा है प्रोडक्ट बोल के, सिंपल सा फंडा है कि रिफ्यूज करना है। ठीक है जी, पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने लोगों से सर, 55,000 लोगों से 10 रुपए मिले तो 5.5 लाख रुपए मिल गए। हाँ सर बिल्कुल 5.5 लाख रुपए मिल गए। अगली एंट्री क्या होगी बेटा, अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है इसका, 10% डिबेंचर अकाउंट। टू वापस करने के लिए क्या बोलोगे, टू बैंक अकाउंट। 55,000 लोगों ने मुझे 10 रुपए दिए, मैं सिर्फ 50,000 लोगों को 10 रुपए का डिबेंचर इश्यू कर सकता था। 5,000 लोगों के मैंने 10 रुपए क्या कर दिए, वापस कर दिए। 5.5 लाख, 5 लाख और 50,000। क्या आप इन दो एंट्रीज को समझ पा रहे हैं? अब सर 31 मार्च को डीआरआर बनाना होता है, बट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कौन सी कंपनी है, ये एक लिस्टेड कंपनी है और इसको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती 16 अगस्त 2019 की अमेंडमेंट के हिसाब से। फिर क्या करेंगे सर, अगले दिन 1/4/20 को क्रिएट कर लेंगे क्या, डीआरआई। क्या बना लेंगे, डीआरआई तो बना लेंगे ना, हाँ बिल्कुल बनाएंगे सर डीआरआई। तो बनाओ, एंट्री क्या होगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी बनेंगे डीआरआई सर, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। 5 लाख के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो कितने की डीआरआई बनेगी बेटा, बोलो 15%, 75,000 की डीआरआई बन जाएगी सर, बिल्कुल बन जाएगी 75,000 की डीआरआई। बना दी डीआरआई जी। 1/4/20 को डीआरआई की एंट्री हो जाएगी। 30/6/20 को अब डिबेंचर को क्या करना है, इस दिन डिबेंचर को क्या करना है सर, इस दिन डिबेंचर को रिडीम करना है। रिडीम करने में स्टेप 1 क्या लगेगा, स्टेप 1 होगा सेल ऑफ डीआरआई। सबसे पहले हम डीआरआई को क्या कर देंगे, बेच देंगे। बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बेच दी सर डीआरआई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। फिर डिबेंचर को क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। फिर डिबेंचर को क्या करेंगे बेटा, रिडीम करेंगे। हाँ जी, इसके बाद डिबेंचर को हम लोग क्या कर लेंगे, रिडीम करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, नाम है, हाँ अब करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नाम क्या है, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू पैसा वापस करने के लिए क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट। कितने के डिबेंचर थे, 5 लाख के, और कितने के डिबेंचर थे बेटा, 5 लाख के। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आप कितनी एंट्री करी, 2 3 4 5 6 एंट्रीज हुई है। पहली एंट्री कब हुई, 1/4/18 को, जिस दिन डिबेंचर इशू हुआ। 30 मार्च 2020 को कोई एंट्री नहीं करनी थी 31 मार्च को, क्योंकि डीआरआर बनाना ही नहीं था, एक लिस्टेड कंपनी है।
1/4/20 को हमें डीआरआई खरीदनी है, हमने डीआरआई टू बैंक खरीद लिया। कितनी खरीदनी है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम। 30/6/20 को डिबेंचर रिडीम करना है। रिडम्पशन में सबसे पहले क्या करेंगे? डीआरआई बेचेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देंगे और क्या कहेंगे? 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर जब इशू किया था तो लायबिलिटी थी, क्रेडिट किया था। जब रिडीम कर रहे हैं तो फिर से कर्ज उधार खत्म हो रहा है तो उसे डेबिट करके खत्म कर देंगे। तो 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर ड्यू किया, फिर पेमेंट करी तो एंट्री क्या करी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। होप सो आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, चलिए आगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे। क्या कहता है? ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कह रहा है जेके पेपर इज अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड नॉन हाउसिंग कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बाप रे बाप, ये वही है जिसमें सब कुछ होगा। ये वही है जिसमें 10% की डीआरआर भी बनेगी और 15% का डीआरआई भी बनेगा। कौन है ये? जेके पेपर कंपनी है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, नॉन हाउसिंग कंपनी है। हेड 10,008% डिबेंचर्स, इनके पास 8% डिबेंचर है 100 रुपए वाले। ईच आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि इस दिन उनकी किताबों में, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये डिबेंचर दिखाई दे रहे हैं। किस दिन दिखाई दे रहे हैं बेटा? 31 मार्च 2019 को। आगे चलते हैं। कितने डिबेंचर दिखाई दे रहे हैं? 8% डिबेंचर दिखाई दे रहे हैं। एट कितने डिबेंचर है? कितने डिबेंचर से बताना सर जी? 10,000 है। 10,008% डिबेंचर कितने रुपए वाले दिखाई दे रहे हैं? 100 रुपीज ईच वाले दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है जी। अच्छा, इनको रिडीम करना है 31 जनवरी 2020 को, मतलब 31, ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020 को। उससे पहले 31 मार्च 2020, 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को इन डिबेंचर्स को क्या करना है? रिडीम करना है। अच्छी बात है जी, रिडीम करना है 31। ट्रांसफर द डीआरआर ऑन 31 मार्च। ठीक है जी, कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1 क्रिएट डीआरआर ऑन 31 ऑफ मार्च 2019। क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी बोलो? एंट्री होगी सरप्लस, दैट इज बैलेंस in the statement of P&L account debit to debenture redemption reserve account। ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ब्रैकेट में लिख देता हूं डीआरआर अकाउंट। सर कितना बनाना है? सर जी 10% बनाना है। कितना बनाना है? 10% ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम। कितने के डिबेंचर है बेटा? मल्टीप्लाई कर लो, 10 लाख रुपए के डिबेंचर है तो कितने का डीआरआर बन जाएगा जी? 1 लाख रुपए का डीआरआर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा जी, 1 लाख रुपए का डीआरआर बन गया जी, 1 लाख रुपए का डीआरआर बन गया। अब क्या करना है? मैं इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं, 10% ऑफ 10 लाख। अब क्या करना है बेटा? अब लगाना है स्टेप 2। क्या लगाना है? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? क्रिएट डीआरआई। क्या बनानी है? डीआरआई कब बनानी है? 1/4/2019 को बनानी है, मतलब अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले डीआरआई बना लिया। एंट्री क्या होगी? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी खरीदेंगे? 15% ऑफ 10 लाख, दैट इज 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे। सर बिल्कुल 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे। किसी को इन 2 एंट्रीज में डाउट? किसी को इन 2 एंट्रीज में डाउट? पक्का क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मेरे पास स्पेस कम है, मेरे पास नीचे नहीं कर रहा, मैं रादर देन उधर कर लेता हूं। स्टेप नंबर 3 क्या करना है? ऑन
31 जनवरी 2020 को। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, थर्ड स्टेप में सबसे पहले सेल ऑफ डीआरआई। सर जी डीआरआई बेच दो, डीआरआई बेच दो, बेचो डीआरआई। डीआरआई बेचोगे तो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा। आप कह देना बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, कह दिया जी। सर जी 1.5 लाख रुपए की डीआरआई बेच दी हमने, 1.5 लाख रुपए की डीआरआई बेच दी। स्टेप 2, डीआरआई बेच दी, अब क्या करें, अब कर दो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम कर दो, डिबेंचर्स को क्या कर दो, रिडीम। रिडम्पशन में 2 काम करेंगे। पहले क्या करेंगे सर, पहले ड्यू करेंगे, तो कहेंगे हम 8% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगली एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा वापस कर देंगे। कितना पैसा वापस करते हैं लोगों का, 10 लाख रुपए ड्यू करा और 10 लाख रुपए पे कर दिया। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? स्टेप नंबर 3 की दोनों बातें क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, अभी थोड़ा सा मैंने स्पेस ऐसे घुमा दिया, ऐसे स्टेप नंबर 3 लगा देंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बताओ। स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे ट्रांसफर द, सॉरी स्टेप नंबर 3 थोड़ा ना, ये ए बी और सी है। सी में क्या करेंगे, ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ डीआरआर इनटू जनरल रिजर्व। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितने का डीआरआर बनाया था, याद है आपको, डीआरआर आपने बनाया था 1 लाख रुपए का। तो अब इस 1 लाख को कहां ट्रांसफर कर दोगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। गॉट इट? क्या इतनी बात समझ में आती है आप सभी को? ये आपके सामने पूरा चार्ट है। 31 मार्च 2019 को 10,000 डिबेंचर थे हमारे पास 100 रुपए वाले। ये रे जी, सबसे पहले हमने क्या बनाया, इस 31 मार्च को हमने डीआरआर बना लिया। फिर हमने 1 तारीख को सुबह उठ के डीआरआई खरीद ली। फिर 31 जनवरी को जब रिडीम करने थे तो हमने 3 काम करे, डीआरआई बेची, डिबेंचर रिडीम करा और डीआरआर के बैलेंस को उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। आप चाहो तो सारी एंट्रीज क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो बुक के आंसर से। आओ जी स्टार्ट करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। क्या कहता है, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है एसआरसीसी लिमिटेड इज अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड नॉन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब सर मैं समझ गया, यदि अनलिस्टेड भी है और नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंस नॉन हाउसिंग है तो इसका मतलब इसमें डीआरआर भी बनेगा और डीआरआई भी बनेगी। आगे चलते हैं। हैज 20,000 9% डिवेंचर है, 20,000 9% डिवेंचर 100 रुपए ईच। वही कब बेटा, कब 31 मार्च 2019 को 20,000 कितने बेटा, 20,000 9% डिवेंचर्स हैं एट अ रेट ऑफ कितने वाले, 100 ईच वाले, 100 रुपए वाले। आगे चलते हैं। These debentures are due on the premium, प्रीमियम पर रिडीम होंगे 31 मार्च 20 को। सर जी 31 मार्च 20 को ये डिबेंचर होने हैं रिडीम एट 10% प्रीमियम पे। कितने प्रीमियम पे रिडीम होने हैं बेटा, ये 10% प्रीमियम पे रिडीम होने हैं। द कंपनी हैज डिसाइडेड, द कंपनी हैज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ, अच्छा मतलब कंपनी के पास सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में 22 लाख रुपए पड़े हैं। कितने पैसे पड़े हैं बेटा कंपनी के पास, 22 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, मैंने कहा यार हमें तो 20 लाख के डिबेंचर है। कितने के डिबेंचर है, ये देख लो 20 लाख रुपए के डिबेंचर है। हमें तो सिर्फ डीआरआर बनाना है 2 लाख रुपए का, हमारे पास प्रॉफिट में 22 लाख पड़े हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वो, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, माई लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए इस लाइन को, इस लाइन को अंडरलाइन किया जाए। मैंने वहां आपको समझाया था हिंट में कि यदि ऐसा लिखा हो तो क्या करना है। वो कहता है इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करने की बजाय
इट डिसाइड, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है, उन्होंने ऐसा मतलब डिसाइड किया, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, टू रिडीम द डिबेंचर, कि डिबेंचर को क्या कर दिया जाए, रिडीम कर दिया जाए। मीन्स इसका मतलब है क्रिएट DRR कितना 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम, जितने के डिबेंचर रिडीम होने हैं उसका 100% क्या बना लिया जाए, DRR बना लिया जाए। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई सभी बच्चों को? पक्का अच्छे से समझ गए जी। 31 मार्च 19 को 20 लाख के डिबेंचर हमारे पास आउटस्टैंडिंग खड़े थे, मतलब इतने के डिबेंचर थे 20 लाख रुपए के, जो कि 31 मार्च 20 को रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे। अच्छी बात है सर। कह रहा 20 लाख के डिबेंचर के लिए हमारे पास सरप्लस में 22 लाख पड़े हैं। मैंने कहा भाई यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो 10% बनाना है हमें DRR। पर क्वेश्चन ने एक ऐसी बात कह दी जिससे मुझे मेरे लेक्चर नंबर 2 की याद आ गई। उसमें मैंने आपको बताया था, कहा था कि यदि ऐसा हो जाए तो आप कितना DRR बना लेना, 100%। 2 हिंट होंगी, 2 हिंट। ये दूसरी हिंट है कि क्वेश्चन कह रहा है कंपनी वांट टू रिडीम इट्स डिबेंचर इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड देने की बजाय उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि वो डिबेंचर रिडीम करेंगे। तो इन दैट केस वी क्रिएट 100% DRR। इस केस में हम DRR कितनी बनाते हैं, 100%। आओ जी, कौन सी डेट को पहली एंट्री होगी सर? 31 मार्च 19 को क्या बनाएंगे, DRR। क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, बड़ा सा डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितने के बनेंगे बेटा? 20 लाख के डिबेंचर है तो 20 लाख का DRR बन जाएगा। कितने लाख का बन जाएगा बेटा? 20 लाख का DRR बन जाएगा। 1 तारीख 2019 को सुबह उठ के हम क्या खरीद लेंगे, DRI। हम एंट्री कर लेंगे DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर वो कितनी होगी? ये तो 100% थी, वो कितनी होगी सर? वो तो सिर्फ 15% होगी। वो सिर्फ कितनी होगी बेटा? 15%। तो कितने की होगी? 3 लाख रुपए की। बिल्कुल सर, 3 लाख रुपए की। क्या ये 2 एंट्रीज क्लियर है आपको? पहले DRR बनाया फिर DRI खरीद ली, पहले DRR बनाया फिर DRI खरीद ली। अब कौन सी डेट आ गई? अब आ गई 31 मार्च 20। कौन सी डेट आ गई? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बारी आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सेल ऑफ DRI करेंगे। क्या करेंगे? सेल ऑफ DRI। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI चली गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। सर 3 लाख की DRI बेच दी हमने। सर अच्छा किया। फिर क्या किया हमने? फिर हमने डिबेंचर रिडीम कर देने हैं। एंट्री क्या होगी? 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। 20 लाख के डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पर रिडीम होंगे तो 2 लाख। टोटल कितना पैसा देना है? 22 लाख। अगली एंट्री आप खुद कर लेना, मैं नहीं कर रहा, मेरे पास स्पेस का इश्यू है। अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लोगे। अब थर्ड क्या होगा? ट्रांसफर कर दोगे DRR के बैलेंस को। DRR के बैलेंस को उठा के कहां ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कसम होगी किसी ने DRR लिखा दो, कसम होगी किसी ने GR लिखा दो, पूरा लिखोगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना बनाया था DRR? 20 लाख। तो 20 लाख का 20 लाख कहां ट्रांसफर कर दोगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। सर DRR 22 लाख क्यों नहीं बनाया, 20 लाख क्यों बनाया? क्योंकि डिबेंचर तो 22 लाख के जाने थे। नहीं बेटा नहीं,
डिबेंचर 20 लाख के ही रिडीम हो रहे हैं, 10% तो प्रीमियम दे रहे हैं, 10% तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो डीआरआर भी कितना बनेगा, जितने की फेस वैल्यू के डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, दैट इज 20 लाख। सर 2 लाख क्यों नहीं बनाया, 20 लाख क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि कंपनी डिबेंचर रिडीम करना चाहती है डिविडेंड देने की बजाय। तो इस केस में हम डीआरआर कितना बनाते हैं, 100% बनाते हैं। सबसे पहले डीआरआर बनाया, डीआरआई खरीदी, डीआरआई बेची, डिबेंचर रिडीम करा। एक एंट्री मैंने यहां स्किप कर दी, आप लोग कर लेना। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट में डीआरआर को उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। गॉट इट। सिंपल से फंडा था, सिंपल सी एंट्रीज थी, सारी आपके सामने। होप सो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा जी। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है हाईटेक लिमिटेड इज अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ओ भाई साहब समझ गया, जहां भी अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंस नॉन हाउसिंग कंपनी आ जाएगी तो क्या मतलब है इसका, कि डीआरआर भी बनाना है और डीआरआई भी खरीदनी है। आगे चलते हैं। 40,000 डिबेंचर्स है इनके पास, 9% वाले, 100 रुपए का ईच। 31 मार्च 2019 को पहले से थे, ठीक है जी। कब बेटा, 31 मार्च 19 को 40,000 9% डिबेंचर्स हैं हमारे पास, 100 ईच वाले, 100 रुपए वाले। आगे चलते हैं। दीज डिबेंचर्स आर ड्यू ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 20 को हमें इनको क्या करना है बेटा, रिडीम करना है। क्या करना है इनको, रिडीम करना है। डीआरआर, अच्छा वो कह रहा है इस डेट पर कंपनी के पास पहले से ही डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। कितने लाख, 2 लाख। मैंने कहा अच्छी बात है जी, डीआरआर पड़ा हुआ है तो ठीक है जी। बस वो कह रहा रिडीम कर दो, मैं तो कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट्स। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डीआरआर रिक्वायर्ड। सर कितना डीआरआर चाहिए, सर 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज 10% ऑफ 40 लाख, दैट इज 4 लाख। 4 लाख चाहिए, लेस ऑलरेडी वी हैव, हमारे पास पहले से कितना पड़ा हुआ है, सर 2 लाख हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। नाउ वी हैव टू क्रिएट डीआरआर, हमें कितना डीआरआर और बनाना है, 2 लाख रुपए का। दैट्स इट, खत्म बात। बस कोई डाउट है इसमें, सिंपल सी बात है। 4 लाख रुपए डीआरआर चाहिए, 2 लाख है, 2 लाख बनाना है। क्या एंट्री होगी 31 मार्च 19 को, 31 मार्च 19 को एंट्री होगी सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितने लाख से होगी बेटा, 2 लाख से। फिर अगले दिन 1 अप्रैल 19 को सुबह उठोगे, क्या खरीद लोगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में डीआरआई अकाउंट डेबिट टू, खरीदने के लिए पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने परसेंट, सर 15% ऑफ कितने के डिबेंचर है, 40 लाख रुपए के, तो कितने की होगी बेटा, 6 लाख रुपए की डीआरआई खरीद लोगे आप। हाँ सर बिल्कुल 6 लाख रुपए की डीआरआई खरीद लेंगे। क्या इतनी एंट्रीज क्लियर है, क्या आपको ये दोनों एंट्रीज क्लियर है पक्का अच्छे से। अब कौन सी डेट आ जाएगी, सर अब आ जाएगी 31 मार्च 20। क्या करेंगे सर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। डिबेंचर्स को क्या करेंगे मेरे बेटा जी, कैसे रिडीम करोगे बताओ। सर सबसे पहले जो डीआरआई खरीदी थी वो बेच दोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ए सेल ऑफ डीआरआई, एंट्री क्या होगी, बेचोगे तो पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बिल्कुल सर। कितने की डीआरआई बनाई थी, 6 लाख की खरीदी थी, 6 लाख की बेच देंगे, हो गया। अगली एंट्री क्या करेंगे, अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देंगे।
डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है? साइलेंट, तो पार पे रिडीम करेंगे। किस पे रिडीम करेंगे? पार पे। 40 लाख रुपए वापस कर देंगे। करो, नाम क्या है उसका? 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही सर, आप 2 बार लिख लेना, मैं एक ही बार लिख रहा हूं। 40 लाख 40 लाख हो गया जी। सेकंड पॉइंट भी हो गया, सी। अब लास्ट क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ डीआरआर इनटू जनरल रिजर्व। डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देंगे? लास्ट में। लास्ट स्टेप क्या है कि डीआरआर को उठा के कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना बेटा? 4 लाख। सर कैसे? हमने तो 2 ही लाख का डीआरआर बनाया था। हमने तो 2 ही लाख का डीआरआर बनाया था। तो आज 4 लाख का डीआरआर कैसे ट्रांसफर हो रहा है? आज 4 लाख का डीआरआर कैसे ट्रांसफर हो रहा है? भाई 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस भी तो पड़ा था। ये देखो क्वेश्चन ने कहा था ना कि ओपनिंग बैलेंस में कितना डीआरआर पड़ा है हमारे पास? 2 लाख। कितने का पड़ा है? 2 लाख। क्लियर है? पक्का? 2 का पहले पड़ा था, 2 का हमने बनाया 4, और लास्ट में जाके जब सारे डिबेंचर रिडीम हो ही गए तो पूरे का पूरा 4 लाख कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। बच्चे कह रहे सर डीआरआर का लेजर बना दो। मैंने कहा बहुत आसान है, ये लो जी। डीआरआर अकाउंट क्रेडिट डेबिट बाय बैलेंस बीडी। कितना पड़ा था? 2 लाख। बाय कहां से बनाया था? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कितना और बनाया था? 2 लाख। बाद में चल के कहां ट्रांसफर कर दिया था? टू जनरल रिजर्व। पूरा 4 लाख। खत्म जी ये लेजर। ये कौन सा लेजर बनाना सिखा दिया मैंने आपको? डीआरआर का। बैलेंस बीडी पड़ा था 2 लाख, 2 लाख और बनाया तो क्या एंट्री की थी? सरप्लस टू डीआरआर। बिल्कुल की थी, देखो सरप्लस टू डीआरआर। फिर जब ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री करी? डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व, ये एंट्री आपके सामने पूरी की पूरी। होप सो आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बाकी ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास से ये टॉपिक पक्का वाइंड अप हो जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल बेटा, बाय बाय।